हेलो एवरीवन। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 6th की हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 3 संधि, जिसे इंग्लिश में कंजॉइनिंग कहते हैं। तो चलो समझते हैं कि संधि होती क्या है। संधि शब्द सुनते ही हमारे मन में दो देशों के बीच समझौता या मेल के लिए की जाने वाली संधि की तस्वीर उभरती है। भाषा में भी संधि का अर्थ मेल होता है। यह मेल दो निकट की ध्वनियों में होता है। ये ध्वनियाँ स्वर भी हो सकती हैं, व्यंजन भी और विसर्ग भी। देखो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और नीचे लिखा गया है शब्द। हिम, हिम क्या होती है? बर्फ। आल्य, घर। तो इन दोनों के शब्दों के मेल से क्या बन गया? हिमालय। हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है। आगे दिया गया है पुस्तक जमा आल्य। तो इन दोनों के मेल से एक तीसरा शब्द बना पुस्तकालय, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों और शब्दों को ध्यान से देखिए। इनमें हिम और आल्य दो अलग अलग शब्द हैं। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि में म और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि वर्ण आ के मेल से बना है। तो क्या बन गया? माँ। इन्हें जोड़ने अर्थात इनके बीच संधि होने पर शब्द बना हिमालय। इसी प्रकार पुस्तक और आल्य शब्दों को जोड़ने पर पुस्तकालय शब्द बना। इस तरह दो निकट की ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। आगे संधि की परिभाषा दी गई है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन यानी कि बदलाव को संधि कहते हैं। संधि से मिले हुए वर्णों को जब अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जब दो वर्णों के मेल से क्या होता है? संधि। जो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे संधि कहते हैं। जब वो संधि को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है सूर्योदय, तो सूर्य जमा उदय, ये हो गया संधि विच्छेद। सज्जन, तो क्या होगा? सत जमा जन, तो ये है संधि विच्छेद। आगे संधि विच्छेद की परिभाषा दी गई है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके पुनः स्वतंत्र यानी कि दोबारा स्वतंत्र शब्द बनाना संधि विच्छेद कहलाता है। आगे संधि के प्रकार, यहाँ पे संधि के प्रकार दिए गए हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। दो निकटतम स्वरों के मिलने से ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। सबसे पहले क, दीर्घ संधि। अ, ई और उ स्वर अपने ही ह्रस्व या दीर्घ रूप से मिलने पर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ आ जमा अ आ, तो क्या बन जाएगा? आ। ये देखो उदाहरण दिए गए हैं क्रम जमा अंक। तो क्रम के अंतिम जो वर्ण है उसमें म है यानी कि अ, म, और जो अंक है उसमें जो पहला वर्ण है वो है अ। तो अ और अ क्या बन जाएगा? आ। तो क्या बन जाएगा? क्रम जमा अंक, क्रमांक। हिम, हिम, उसके अंतिम वर्ण कौन सा है? म। उसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? अ की। और अगला है शब्द आल्य, तो इसमें क्या आ रहा है? आ। तो अ और आ भी आ ही बनता है। तो क्या बन जाएगा? हिम जमा आल्य, हिमालय। आगे नीचे देखिए विद्या जमा अर्थी। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें आ है और दूसरे में अ है, तो क्या बन जाएगा? आ। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। फल, इसमें भी अ है और अगले में आ है, तो क्या बन जाएगा? आ। फल जमा आहार, फल आहार। अगला देखिए ई जमा ई, तो ई ही बनेगा।
जैसे मुनि, इसमें कौन सी ई है? छोटी, और अगले में भी छोटी है, तो क्या बनेगी? ई ही बनेगी। मुनि जमा इंद्र, मुनिंद्र। कपि जमा ईश, कपीश। शची जमा इंद्र, शचिंद्र। रजनी जमा ईश, रजनीश। आगे देखिए, ऊ जमा ऊ, क्या बनेगा? ऊ। जैसे सु, इसमें ऊ है, और जमा उक्ति, इसमें भी ऊ है, जो पहला वर्ण है उक्ति का, इसमें ऊ है, तो ऊ क्या बनेगा? बड़ा वाला ऊ, जैसे ऊ कहते हैं, तो क्या बनेगा? ऊ। सु जमा उक्ति, सुक्ति। वधु जमा उत्सव, इसमें जो अंतिम वर्ण है वो बड़े ऊ की मात्रा दी गई है, तो क्या बनेगा? ऊ। और अगले में उत्सव में छोटा ऊ है, तो बड़ा ही बनेगा। वधु जमा उत्सव, वधु उत्सव। आगे देखिए, दूसरा ख, गुण संधि। आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, चाहे अ हो या आ हो, उनके बाद अगर ई आए तो वो क्या बन जाएगा? ए हो जाता है, और ऊ आने पर ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आ जमा ई क्या बन गया? ए। राज जमा इंद्र, इसमें देखिए राज, राज जो लास्ट वर्ण है, इसमें अ की ध्वनि आ रही है, राज, और आगे इंद्र में ई की, तो अ और ई दोनों ध्वनियाँ मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? ए। जैसे राज जमा इंद्र, राजेंद्र। महा जमा इंद्र, महेंद्र, देखो ए बन गई इधर भी। सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। आगे देखिए, आ जमा ऊ, चाहे अ होगा चाहे आ होगा, उसके साथ जो अगली ध्वनि होगी वो चाहे ऊ होगी या ऊ होगी, तो क्या बन जाएगा? ओ। जैसे सर्व जमा उत्तम, तो क्या बन जाएगा? सर्वोत्तम। महा जमा उदय, जैसे महा में देखिए कि यहाँ पे आ है, और लास्ट वाला जो वर्ण है वो आ है, और उदय में ऊ है, तो आ और ऊ जब ये दोनों का मेल होगा तो ओ बन जाएगा, तो क्या बन गया? महोदय। महा जमा उत्सव, महोत्सव। अगले देखिए, इसी प्रकार यदि आ के बाद री आए तो संधि होने पर नई ध्वनि बनती है अर। आ जमा री, तो क्या बन जाएगा? अर। जैसे देव जमा ऋषि, देव ऋषि। महा जमा ऋषि, महर्षि। ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्म ऋषि। सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि। आगे है ग, विद्रिति संधि। संधि करते समय आ के साथ ए हो तो ए बनता है, आ के साथ ओ आओ हो तो आओ बनता है। जैसे आ जमा ए, तो क्या बन जाएगा? ए। जैसे एक जमा एक, कैक। मत जमा ऐक्य, मत्तैक्य। सदा जमा एव, सदैव। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। आगे देखिए, आ जमा ओ, तो क्या बन जाएगा? औ। यहाँ पे दिया गया उदाहरण, वन जमा औषध, वनौषध। गंगा जमा ओद, गंगोद। जैसे वन में अ है, और आगे औषध का जो पहला वर्ण है उसमें ओ है, तो क्या बन जाएगा? आओ। जैसे वन जमा औषध, वनौषध। गंगा जमा ओद, गंगोद। परम जमा औषध, परमौषध। महा जमा औद्र्य, महोद्र्य। आगे देखिए, ग, यण संधि। संधि के समय ई के साथ अन्य स्वर होने पर ई के स्थान पर य बनता है। ऊ के साथ अन्य स्वर होने पर ब बनता है। री के साथ अन्य स्वर होने पर री का र बनता है। देखो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, ई जमा स्वर, कोई भी स्वर हो तो क्या बन जाएगा? य। अधि, इसमें ई है छोटी वाली, तो जमा अयन, यानी कि अ आया, अ स्वर आया, तो क्या बन जाएगा? अध्ययन, य आ गया।
इति जमा आदि, यहाँ पे भी ई है और स्वर आ गया अ, तो क्या बन गया इत्यादि। आगे देखो उ जमा स्वर, तो क्या बन जाएगा ब। अगर उ होगा तो उसके आगे कोई भी स्वर होगा तो वो बन जाएगा ब। सु जमा अच, तो क्या बन गया स्वच्छ। अनु जमा ऐषण, तो क्या बन गया अन्वेषण। री के साथ कोई भी स्वर होगा तो वो बन जाएगा र। प्रित जमा आज्ञा, प्रिताज्ञा। मात्र जमा उपदेश, मातृपदेश। आगे देखिए दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर या कभी कभी व्यंजन और व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं, इन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जमा अंबर, तो क्या बनेगा दिगंबर। उक्ति जमा नति, तो उन्नति। उत जमा नीति, नति उन्नति। सत जमा जन, सज्जन। सत्य जमा आचरण, सदाचरण। सम जमा तोष, संतोष। सत्य जमा भाव, सद्भाव। उत जमा हार, उद्धार। सम जमा हार, संहार। सम जमा चार, संचार। व्यंजन संधि के मेल से वर्णों में आने वाले विकार आदि के बारे में अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे, ये बताया गया है यहाँ पे। आगे है विसर्ग संधि। स्वर या व्यंजन से विसर्ग का मेल होने पर नई ध्वनि बनती है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखो फिर से, स्वर या व्यंजन से विसर्ग का मेल होने पर नई ध्वनि बनती है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसके साथ जो विसर्ग होगा तो क्या बन जाएगी, एक नई संधि बनेगी, जिसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा दोष, तो क्या बन गया निर्दोष। निह जमा गुण, निर्गुण। निह जमा मल, निर्मल। अतः जमा ऐव, अतैव। निह जमा छल, निश्चल। दो जमा कर्म, दुष्कर्म। तो ये थी हमारी संधियाँ। तो कौन कौन सी संधि थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे हम पढ़ेंगे कि हमने जो पढ़ा समझा जाना ये सारा बताया गया है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। आगे है संधि वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे है दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान रखें कि ये सभी संधियाँ केवल संस्कृत से आए तत्सम शब्द में ही होती है। तो ये हमने पढ़ा। आगे चलिए, आओ जांचें। ये हमारी एक्सरसाइज आ गई। दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। अब ये हमने करना है क, राज जमा इंद्र। तो देखो राज में अ है और आगे अगले वाले वर्ण कौन सा है, अगले वाले शब्द में जो पहला वर्ण है वो ई है और अ और ई क्या हो जाता है ए, तो क्या बन जाएगा ए, राजेंद्र। आगे है सूर्य जमा उदय, तो क्या बन जाएगा सूर्य उदय। रवि जमा इंद्र, रविंद्र। स्वर जमा अंत, स्वरंत। आगे देखिए, देव जमा ऋषि, देव ऋषि। महा जमा उदय, महोदय। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। नमः जमा ते, नमस्ते। आगे दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं, वो उनकी संधि करनी थी, उनको जोड़कर लिखना था। अब इन्हीं को अलग अलग करके लिखना है। क, विद्यालय, तो क्या आएगा, इसको क्या लिखना है, इसका लिखना है विद्या जमा आल्य। सदैव, सदा जमा एव।
सुरेंद्र, सुर जमा इंद्र। आगे है सर्वोच्च, सर्व जमा उच्च। संसार, सम जमा सार। आगे चलिए, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों में संधि करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। ये जो रंगीन वाक्य दिए गए हैं इनकी संधि करनी है, इनको जोड़ना है और दोबारा वाक्य लिखना है खाली स्थान में। जैसे क, देखो सूर्य उदय हो गया, तो क्या आएगा इसका, देखो सूर्योदय हो गया। ये थी इसकी संधि। सूर्य उदय की संधि क्या होगी, सूर्योदय। ख, लगता है आज महा उत्सव है, तो महा उत्सव की संधि करनी है, लगता है आज महोत्सव है। ग, इस कार्य को नियम अनुसार निपटा लीजिए, तो नियम अनुसार की संधि करनी है, इस कार्य को नियमानुसार निपटा लीजिए। ग, मनुष्य में पर उपकार की भावना होनी चाहिए, पर उपकार इसकी संधि करनी है, मनुष्य में परोपकार की भावना होनी चाहिए। आगे चलिए, दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद पर गोला लगाकर सामने लिखिए। यहाँ पे पहला दिया गया है हिमालय, आगे दो संधियाँ दी गई है हिमालय की, हिम जमा अल्य और हिम जमा आल्य। जो सही है उस पर गोला लगाना है और फिर खाली स्थान में लिखना है। तो कौन सा है इसका सही, दूसरा वाला हिम जमा आल्य, ये खाली स्थान में लिखना है गोला लगा के। आगे है ख, अल्पाहार, तो कौन सी संधि सही है, संधि विच्छेद इसकी है पहली वाली, अल्प जमा आहार, ये सही है, तो ये भी खाली स्थान में लिखनी है। आगे है ग, कपीश, कपी जमा ईश, कपी जमा ईश, तो एक में कपी में छोटी ई की मात्रा है और दूसरी में बड़ी ई की, तो कौन सा सही है, दूसरा वाला जो जिसमें प के ऊपर छोटी की मात्रा है, कपी जमा ईश, ये दूसरा वाला सही है। ग, सर्वोत्तम, सर्वो जमा उत्तम, सर्व जमा उत्तम, तो कौन सा सही है, इसमें भी दूसरा वाली संधि विच्छेद सही है, सर्व जमा उत्तम, सर्वोत्तम। आगे है ना महर्षि, महा जमा ऋषि, मह जमा ऋषि, तो कौन सा सही है, पहला वाला महा जमा ऋषि, ये वाली संधि विच्छेद सही है। आगे चलिए, कविता में से संधि वाले 5 शब्द खोजकर उनका संधि विच्छेद कीजिए तथा उल्लेखनीय पौराणिक पात्र का नाम पहचान कर लिखिए। तो ये कौन सा पात्र है जिसका चित्र दिया गया है, ये है श्रवण कुमार, और कविता दी गई है, हितोपदेश का पी वचनामृत कंधे पर बिठाया सादर, सूर्योदय से पूर्व चल पड़े सज्जन माता पिता को लेकर, शीत घाम की दुश्चिंता क्यों, शुभाशीष की छाया है, दुष्कर तीर्थाटन कर लेंगे जगदीश्वर से वर पाया है। तो इसमें पहले हमने संधि ढूंढनी है, फिर उनका संधि विच्छेद करना है। तो पहली लाइन में आ गया हितोपदेश, आगे तीसरी वाली लाइन में सूर्योदय, उसके आगे नीचे वाली में आ गया शुभाशीष, उसके नीचे आ गया जगदीश्वर, और एक आ गया तीर्थाटन, जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें आएगा तीर्थाटन। तो ये 5 हमने संधियां ढूंढ ली है, अब इनकी संधि विच्छेद करना है और इधर खाली स्थान में लिखना है। पहले संधि लिखनी है, पहले आ जाएगा हित उपदेश, आगे इजिकल टू जहाँ पे दिया गया है, देखो इसको अलग अलग करके लिखना है, इसका संधि विच्छेद करना है। हित उपदेश, इसके क्या होगा संधि विच्छेद, हित जमा उपदेश। उसके नीचे आ जाओ सूर्योदय, तो इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य जमा उदय। उसके आगे शुभाशीष,
इसका संधि विच्छेद होगा शुभ जमा आशीष। उसके आगे होगा जगदीश्वर, इसकी संधि होगी, संधि विच्छेद होगा जगत जमा ईश्वर। और सबसे लास्ट में तीर्थाटन, तो इसकी होगी तीर्थ जमा अटन। उसके आगे आ जाए संधि विच्छेद कीजिए, इनकी भी संधि विच्छेद करनी है। क पुस्तकालय, तो इसकी संधि विच्छेद होगी पुस्तक जमा आल्य। आगे ख रजनीश, रजनी जमा ईश। आगे ग वधु वधुत्सव, इसकी संधि विच्छेद होगी वधु जमा उत्सव। ग महेंद्र, महा जमा इंद्र। परोपकार, पर जमा उपकार। आगे देखिए दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। अब इनको जोड़ के लिखना है। जैसे क में दिया गया है कार्य जमा आल्य, तो क्या हो जाएगा कार्यालय। ख नदी जमा ईश, इसकी संधि होगी नदीश। ग लघु जमा उत्र, तो इसकी संधि होगी लघुत्र। घ सूर जमा इंद्र, सुरेंद्र। आगे देखिए दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प पर टिक का निशान लगाना है। जैसे क में दिया गया है क्रमांक, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन सा सही है। इसमें क्रम जमा अंक, क्रम जमा आंख, क्रमा जमा एक, क्रम जमा अक, तो कौन सी सही है? इसमें नंबर 1 क्रम जमा अंक, ये वाली सही है। आगे ख यतीन्द्र, इसमें कौन सी सही है? यति जमा इंद्र, यति जमा इंद्र, यति जमा इंद्र, यति जमा इंद्र। इसमें सही है सेकंड वाली, नीचे वाली यति, य के य, फिर आगे त के ऊपर जो छोटी की मात्रा है उसके आगे जमा और इंद्र, यानी कि यतीन्द्र, ये दूसरी वाली सही है। उसके नीचे चलिए भानुद्य, इसमें कौन सी संधि सही है? इसमें भानु जमा उदय, भानु जमा द्य, भानु जमा द्य, भानु जमा उदय। इसमें है लास्ट वाली 4th वाली भानु, जो न के नीचे छोटी ओ की मात्रा जमा उदय, यानी कि नंबर 4 वाली सही है। आगे है ग नरेंद्र, नर जमा इंद्र, नरे जमा इंद्र, नर जमा इंद्र, नर जमा इंद्र। इसमें सही है, इसमें सही है नरेंद्र, नर जमा इंद्र। इसमें पहली वाली जो है वो सही है, नर जमा इंद्र, तो क्या बन जाएगा नरेंद्र। आगे चलिए महोत्सव, महो जमा उत्सव, महान जमा उत्सव, महत जमा उत्सव, महा जमा उत्सव। तो इसमें कौन सी सही है? इसमें है लास्ट वाली सही है, संधि विच्छेद महा जमा उत्सव। तो ये था हमारा कक्षा 6ठी का पाठ 3। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 4 पढ़ाऊंगी, शब्द वेद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।